नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में कल जयपुर में महापड़ाव, पलायन करने की दी चेतावनी। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में चिकित्सकों तथा निजी चिकित्सालयों का आंदोलन के दौरान सभी चिकित्सालयों में स्वास्थ्य सेवा बंद है। बिल का विरोध कर रहे चिकित्सकों ने रविवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा भीलवाड़ा के बैनर पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मौके पर एक फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा लाए गए बिल की खामियां बताई गई। चिकित्सकों ने बताया कि राज्य सरकार अपनी खामियों को निजी अस्पतालों पर थोप रही है। बिल की खामियों को लेकर अब आमजन को जागरूक किया जाएगा। चिकित्सकों ने राज्य सरकार पर वोट बटोरने के नाम पर इस प्रकार के बिल पारित करने का आरोप लगाया। राइट टू हेल्थ बिल को वापस लेने की मांग को लेकर प्राइवेट अस्पताल सोमवार को ब्लैक डे मनाते हुए जयपुर में महाप्रदर्शन करेंगे। साथ ही चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो कई चिकित्सक राजस्थान से भयंकर पड़ोसी राज्यों में चले जाएंगे। वहीं वार्ता के दौरान बताया कि यदि सरकार का रवैया चेंज नहीं हुआ तो राजस्थान के डॉक्टरों को पलायन होने को मजबूर होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट अनूप कुमार शर्मा। तो भाई उसको कोई पैसा तो देगा ना, पैसा वाली सरकार देगी। सरकार मशीन नहीं चलाती है, सरकार टैक्स कलेक्ट करती है और उसी टैक्सेशन से आपको धन उपलब्ध कराती है। यानी सरकार की जेब में कोई भी नया पैसा तब तक नहीं आता जब तक आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी सेवाएं हो या प्राइवेट सेवाएं हो उनका यूज करने पर करों का भुगतान नहीं करते। अरे तभी तो 36 रुपए लीटर पड़ने वाला पेट्रोल राजस्थान में 100 से ऊपर है। यानी सरकार जिस आंदोलन किया है, अगर सरकार नहीं सुनती है इस बात को, इस बिल को नहीं लेती है वापस, तो ये आंदोलन और तेज करने के लिए 27 तारीख को एक हमने सांकेतिक रूप से पूरे भारत में जितने भी प्राइवेट चिकित्सक हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक्स हैं या प्रैक्टिस जो करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, वो सभी कुछ पैरालाइज किया है, बंद किया है। और राजस्थान के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि हमारी सरकार को सुनना चाहिए। कुछ वार्ता के लिए कल आमंत्रित किया था, लेकिन उसमें सुधार के लिए बुलाया था, तो हम वार्ता में भी सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि सरकार वहीं से कह सकती है इस बिल को हम यहीं रोकते हैं, क्योंकि आम लेवल पे चिकित्सकों को ये मंजूर नहीं है और इसमें कमियां रही है। इसको देखते हुए बिल को वापस लेना चाहिए, ये हमारी गुजारिश है। वैसे मुझे विश्वास है मार्च तक के लिए एसोसिएशन ने वार्ता करने के बाद इसको रोक दिया था कि सरकार को पूरा टाइम दिया था। सरकार और डॉक्टर्स के बीच में बहुत वार्ताएं चली, पर और वो सब जो पॉइंट हम आपको बता रहे हैं वो सब डिस्कस हुए और वो एग्री हो गए। लेकिन जब एक्चुअली प्रारूप समिति के अंदर जो उन्होंने जो प्रस्ताव रखा वो बिल्कुल अलग था और इसीलिए ओवरनाइट फोर्सफुली डॉक्टर्स को ये स्टेप उठानी पड़ी। ये सब चीज़ें डॉक्टर्स सरकार को ऑलरेडी बता चुके थे टाइम पे, और सरकार के जो CS हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह, वो बिल्कुल तैयार भी थे। पर पता नहीं बीच में क्या हुआ कि जब एक्चुअल इसको पटल पे रखा तो पूरी सारी बातें उन्होंने मना कर दी और ये जो रूप है ये उभर करके सामने आया। चल रहा है कोविड के समय में टीम है, उसके अंदर MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स जो स्पेशलिस्ट आदमी प्लस LLB आदमी है जो खुद वकील है। हमारे भिलवाड़ा लेवल पर हमारे पास ऐसे लोग नहीं है। आपने जो कहा ये हम 3 दिन से फील कर रहे हैं, इसलिए इसकी शुरुआत कल हमने लोगों के बीच में जाकर वो मंत्र जाप करवाया और वहाँ हम थोड़ी देर बैठे। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें समाज को बताना पड़ेगा। समाज को पता ही नहीं कि हमारी क्या पीड़ा है, हम यहाँ पर कमजोर हैं। अब मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करता हूँ। एक महीने में भीलवाड़ा में 125 स्टैंड्स लगते हैं, 125। महात्मा गांधी में कैथलेब नहीं है, मतलब सरकारी अस्पताल में कैथलेब नहीं है। हम भी उसी जनता का पार्ट है, समाज का हिस्सा है। आज हमारे कार्डियोलॉजिस्ट दोनों यहाँ बैठे, तीनों यहाँ बैठे। इनके मन में कितना दर्द है मैं जानता हूँ, जो रात भर 4-4 घंटे खड़े रहते हैं कि ये उस आग में, ये जुलस में इनका मरीज तड़पता हुआ कहीं वो जा रहा है, गुजरात जा रहा है। आप देखिए मरीज हरियाणा जा रहे हैं, मरीज गुजरात जा रहे हैं। मेरी गुजरात बात हुई तो वो डॉक्टर साहब कहते हैं मैं 7 बजे कैथलेब में घुसता हूँ, रात को 9 बजे निकलता हूँ, तुम्हारे पूरे नीचे साधारण राजस्थान के मरीज हमारे यहाँ आ रहे हैं। हम जनता का हिस्सा हैं, हम उन्हीं के बीच में से आए हैं। सबने सरकारी ट्रस्ट हॉस्पिटल में काम किया है लगभग। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये हड़ताल खत्म हो। किस लेवल पर कम्युनिकेशन गैप है, बंद है, आज 8वां दिन हो गया है।
और लगातार हम लोग एक महारैली का आयोजन किया है, जहां राजस्थान के सभी जिलों से सारे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले डॉक्टर्स वहां पहुंचेंगे। लगभग 20 से 25 हज़ार की संख्या वहां पहुंचने की उम्मीद है। ऐसा अभी जो नंबर आ रहा है उसे जाहिर हुआ है। हम आरटीएच बिल का विरोध करते हुए यहाँ तक आ गए हैं, क्योंकि आरटीएच बिल में बहुत विसंगतियाँ हैं, जिसमें हम अपनी सेवाएं लगातार नहीं दे पाएंगे। इसमें हमें काफ़ी मुश्किल पड़ रही है, क्योंकि उसमें कहीं चीज़ों की परिभाषाएं नहीं है, कहीं चीज़ों के पेमेंट का प्रावधान नहीं है, ना ही कोई डॉक्टर को अपील करने का मौका दिया गया है। जो हमारी जो संरक्षक कमेटी बनाई गई है उसमें चिकित्सक नहीं थे, तो कुछ सुधार तो उन्होंने किए हैं सरकार ने, लेकिन आरटीएच बिल में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। या तो इसको हटा लिया जाए और या फिर इसमें पूर्ण रूप से जैसा चिकित्सक चाहते हैं उस तरह से कोई वार्ता हो तो उसमें कोई निर्णय हो। इस बिल की कितनी आवश्यकता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस योजना पहले से ही चल रही है, जो आरटीएच से अच्छा हमको सुविधाएं दे रही है आम जन को। तो ये क्यों इसको बीच में लाया गया है, इसका अभी तक चिकित्सक को कुछ समझ नहीं आया।